यह महिला एक जादुई औषधि पीती है। तभी अचानक उसके शरीर की नसों में बदलाव होने लगता है और जब महिला ने आईने में जाकर देखा तो वो चौंक जाती है, क्योंकि अब वो 70 से सीधा 20 साल की जवान लड़की में बदल चुकी थी। यहाँ तक कि उसके आगे पीछे का सिस्टम भी खतरनाक हो चुका था। अब महिला खुशी खुशी अपने पति के पास मौज करने के लिए जाती है, लेकिन इसका पति महिला को देकर मना कर देता है और पत्नी को वापस से नॉर्मल होने के लिए बोलता है। तभी महिला आदमी को सुनाने लगती है कि तुम नामर्द हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। यह सुनते ही आदमी का खून खोल जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। इस बीच महिला अचानक सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जिस कारण उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी थी। और जब पति ने देखा कि महिला मर चुकी है तो वो तुरंत पुलिस को कॉल करने लगता है। तभी अचानक पीछे से महिला जिंदा हो जाती है और अजीब ढंग से चलकर आदमी के पास जा रही थी। और जब उस पर जोर से चिल्लाने लगी तो आदमी जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी फटकर हाथ में आ जाती है। महिला की मुंडी पूरी घूम चुकी थी। तभी महिला को एहसास हुआ कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है, इसलिए जब वो आईने में देखती है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। लेकिन पत्नी की ऐसी हालत देखकर आदमी की फटी पड़ी थी। ये लड़की एक टनल से गुजर रही थी। तभी दीवार पर बनी इंसानों की पेंटिंग अचानक जिंदा हो जाती है, जिसको देखकर इस आदमी की फट जाती है। देखते ही देखते इंसानों की पेंटिंग पिघलकर जमीन पर रेंगने लगी थी और वहाँ पर खड़े लोगों के नजदीक जा रही थी। ये देख सभी के सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। ये अजीब सी शक्ति इनको निकलने वाली थी। वो लोग भागकर एक फैक्ट्री में आ जाते हैं। तभी ये लड़की एक माइक से फैक्ट्री के लोगों को इस जानलेवा जीव से सावधान रहने के लिए कहती है। तभी लड़की की नजर एक वर्कर पर पड़ती है जो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। जब उसने ध्यान से देखा तो उस जीव ने वर्कर को एक पेंटिंग में बदल दिया था। ये जीव किसी को भी छूकर उसको निकल जाता था। ये लोग अपनी जान बचाते हुए एक सुरंग में आ जाते हैं, जहाँ उनको एक स्टील का दरवाजा मिलता है, लेकिन उसका हैंडल एक पेंटिंग में बदला हुआ था। तभी अचानक पीछे से एक बड़ा सा पंजा आता है और एक आदमी को खींचकर ले जाता है। अब वो शक्ति इंसानों का रूप लेकर उनके पीछे आ रहे थे। तभी ये लड़की एक डिवाइस से उस दरवाजे के हैंडल को असली का बनाकर खोल देती है, जिसमें तीनों घुसकर दरवाजा बंद कर देते हैं और दोबारा से हैंडल को पेंटिंग में बदल देते हैं। लेकिन उन जानलेवा शक्तियों ने अपनी पावर से दरवाजे को आसानी से खोल दिया था। इस आदमी को श्राप मिला होता है कि ये जब भी पानी पीने जाता था तुरंत ही रेगिस्तान में टेलीपोर्ट हो जाता है और गलती से रेत को ही पी जाता है। लेकिन वो आदमी हार नहीं मानता। वो दोबारा से नदी के पास जाता है और इस बार नदी का पानी ना पीकर सड़क के किनारे पहुंच जाता है। और जब एक कार वहां से गुजर रही थी तो आदमी बिना कुछ बोले ही कार में बैठ गया था। तभी ड्राइवर ने उसे पीने के लिए पानी की एक बोतल दी। आदमी जैसे ही बोतल से पानी पीने लगता है तो वापस से रेगिस्तान में टेलीपोर्ट हो जाता है और पानी की जगह मुंह में रेत भर जाती है। उस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और दोबारा से कई मीलों की दूरी तय करने के बाद जब सड़क पर जाता है तो उसे इस बार भी वही ड्राइवर मिलता है। और जब ड्राइवर ने पानी की बोतल निकाली तो इस बार आदमी ने पानी पीने से मना कर दिया था। और करीब 3 दिनों के सफर के बाद आदमी घर पहुंच जाता है। उसको बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, इसलिए वो एक आखिरी बार कोशिश करता है। उसने गिलास में पानी भरकर उसके ऊपर बर्फ डाल दी थी और जब उसने एक बूंद को चाट कर देखा तो इस बार वो टेलीपोर्ट नहीं हो रहा था। तो वो फटाफट से पेट भरकर पानी पीता है। उसे लगा कि श्राप खत्म हो चुका है, लेकिन जब वो पूल में छलांग लगाता है तो दोबारा से रेगिस्तान में पहुंच जाता है। ये लोग चुपके से सांप के घोंसले में जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे अंडे रखे हुए थे और इन अंडों का आकार काफी बड़ा था। तभी बूढ़ा आदमी सभी को यहाँ से तुरंत निकलने के लिए कहता है, लेकिन जाने से पहले इस आदमी ने एक अंडा चुरा लिया था। और जब अपने साथियों को अंडा दिखाता है तभी बूढ़ा आदमी गुस्से से आदमी से कहता है कि तुमने अंडा चुराकर मौत को न्योता दे दिया है। फिर अगली सुबह जब ये लड़का जंगलों में हल्का होने जा रहा था तभी इसे अपने पीछे कुछ महसूस होता है और जब लड़का मुड़कर देखता है तो एक 100 फुट का सांप आकर लड़के को एक झटके में निगल जाता है। ये सांप बहुत गुस्से में था क्योंकि इन लोगों ने इसी का अंडा चुरा लिया था। तभी सांप को देखकर लड़की इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसका बॉयफ्रेंड जल्दी से भागता है और सांप का निवाला बनने से लड़की को बचा लेता है। सांप को देखकर इस मोटे की तो फटकर हाथ में आ चुकी थी। तभी वही लड़का अंडा लेकर सांप के नजदीक जाता है जिसने अंडा चुराया था। तभी सांप ने लड़की को कुंडली मारकर घेर लिया था। लड़का सांप से जान की भीख मांगता है, लेकिन सांप बहुत गुस्से में था और उसको भी निपटा देता है। उसके बाद सांप अब एक एक करके सारे लोगों पर हमला करता जा रहा था। एक लड़का